हाँ तो भैया, टाइटल पढ़ लिया है, समझ में आ गया कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत खुल के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या 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 गड़बड़ हो रही है। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी क्यों करना चाहता है। क्योंकि सबको ये लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत आसान है। दूसरी, ये देखो मक्खियां आ रही हैं, मक्खियों को भी लगता है कि बहुत आसान है स्ट्रीट फोटोग्राफी करना। कैमरा वैमरा भी नहीं चाहिए, ऐसे ही मोबाइल फोन से भी स्ट्रीट फोटोग्राफी कर लो। कोई मॉडल्स नहीं चाहिए, कोई सेटअप नहीं चाहिए। आप लोगों का काम देखते हो, आप लोगों की पिक्चर्स देखते हो और आपको लगता है कि आप जल्दी से ओवरनाइट सक्सेस मिल सकती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफर होना बहुत कूल है, एक कैमरा टांग के 22 सड़कों पे घूम रहे हैं तो क्या कूल है, मतलब हर कोई स्ट्रीट फोटोग्राफर बना हुआ है, तो आप क्यों ना बन जाओ स्ट्रीट फोटोग्राफर, है ना? ऐसा ही लगता है ना। और ये लगता है ज्यादातर लोगों को इट्स वेरी आर्टी टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बढ़िया सी, वो भाई गरीब बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है, कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, यही होता है आपके दिमाग में। और आपको लगता है कि हल्की फुल्की सी चीज है, आपको इंस्टेंटली फेम मिल जाएगा, मतलब जादू हो जाएगा फटाफट। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई गलती क्या हो रही है, क्यों आपकी पिक्चर्स वैसी नहीं आती, और जो ये सारे सपने आप अपने दिमाग में बुन के बैठे हो वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मतलब क्या फड्डा क्या है भाई, सब लोग फेमस हो रहे हैं, आप ही फेमस नहीं हो रहे। तो सबसे पहली चीज जो है कि सबको लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब इजी है, इजी, और ये तो मतलब कोई भी कर सकता है और आप भी कर लोगे, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या करना होता है, जाना ही तो होता है सड़क के ऊपर। तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दें। स्ट्रीट फोटोग्राफी जितनी लगती आसान है, जितनी दिखने में लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में कुछ नहीं करना पड़ता, स्ट्रीट फोटोग्राफी उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कैमरा है, आपकी आंख है और कुछ नहीं है आपके हाथ में। तो वहां पर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसीलिए आपकी पिक्चर्स भी आ नहीं पा रही हैं। मतलब हल्के में ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी को इतने हल्के में मत लो, ये ऐसे नहीं होता भाई, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत दम लगता है। और अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा पॉइंट है, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी तो स्ट्रीट में खींची जाती है, ज्यादातर ये समझते हैं कि जो स्ट्रीट में कुछ भी हो रहा है उसको फोटो खींच लो, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पहले ये समझो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है, स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब क्या है, उसका कोर क्या है, किस तरह से उसको करा जाता है। तो जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, जब आपको एक गलत इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, आप कुछ उसके बारे में अलग ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो भाई गलत तो होगा ही ना। मतलब जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे सही करोगे। तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है, तभी तो भाई उसको ठीक से कर पाओगे, है ना? है कि नहीं? और मेरे भाइयों और बहनों, जो सबसे बड़ी गलती सब लोग कर रहे हैं कि फोटोग्राफी एक आर्ट है, फोटोग्राफी कॉम्बिनेशन है आपकी टेक्निकल नॉलेज का और आपके देखने की नॉलेज का। तो ज़्यादातर लोग, पता है क्या है, ज़्यादातर लोग कैमरा में फंसे हुए हैं, टेक्निकल चीज़ों में फंसे हुए हैं कि अपर्चर क्या रखना है, शटर क्या रखना, आईएसओ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, भाई कैमरा कौन सा लूँ, कितने मेगापिक्सल का कैमरा लूँ, रात को कैसे शूट करते हैं, दिन में कैसे शूट करते हैं। अबे भाई टेक्निकल चीज़ों में मत फंसो। आर्ट किस चीज़ से होती है? आपके देखने के नज़रिए से। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ वही हैं, वही कैमरा सबके पास है, वही टेक्निकल नॉलेज सबके पास है, लेकिन आप उस चीज़ को देखते कैसे हो, आप उस चीज़ को प्रेज़ेंट कैसे करते हो, आप उस चीज़ को समझते कैसे हो, आप उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, ज़िंदगी आपके पास जो गुजर रही है, सब कुछ जो आपके चारों तरफ हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। लिव दोज मोमेंट एंड देखो ज़्यादा, शूट कम करो। हो ये रहा है कि हम उल्टा कर रहे हैं, हम शूट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, शटर है, कैमरा में कार्ड डला हुआ है, कैमरा में बैटरी लगी हुई है, तड़ातड़ 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 पिक्चरें खींचे जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है। टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा मत फंसो। फोटोग्राफी एक आर्ट है। आर्ट आपकी आंख से और आपकी सोच से और आपके दिल से आती है, पता चला है?
और एक सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक पर्टिकुलर दिन चूज़ करा हुआ है सबने। हम सोचे हम वो फोटो वॉक पे जाएँगे, हम ना वहाँ जाएँगे, जामा मस्जिद पे जाएँगे, हम ना भाई चावड़ी बाज़ार जाएँगे, हम ना वहाँ जाएँगे, ये जाएँगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि किसी दिन करोगे तो हो जाएगी। स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या है, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पिक्चर्स आर एवरीवेयर, हर जगह पिक्चर्स हैं। आपको हमेशा अपना कैमरा अपने साथ रखना है। आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा क्योंकि आपका कैमरा आपके पास नहीं है और आपके सामने से चीज़ें निकल जाती हैं और आप बोलते हो, "ओ तेरी! यार कैमरा होता तो पिक्चर मिल जाती।" तो ये गलती ना करें। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना चाहते हो या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो कैमरा हमेशा अपने पास रखो। चाहे कोई सा भी कैमरा हो, कैमरा आपके पास होना चाहिए। जहाँ पे भी आप जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी में हो, पैदल जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कीप योर कैमरा ऑलवेज़ रेडी विथ रेडी सेटिंग्स। ये नहीं कि कैमरा निकाला और फिर उसके बाद आधा घंटा तो आपको यही समझने में लग गया कि भाई ये यहाँ पे रीडिंग क्या रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो कैमरा हमेशा अपने साथ रखें और रेडी रखें, तभी आपको वो पिक्चरें मिल पाएँगी, तभी वो अजीब-सी पिक्चरें हैं ना जो आप देखते हो लोगों की, यार ये पिक्चर इसे कैसे मिली? वो सब इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वो लोग अपना कैमरा अपने साथ रखते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक सबसे बड़ा रूल है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप क्या करते हो कि भाई कहीं गए, यार यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप देखना सीख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने देखना सीखा ही नहीं है और उसके ऊपर आपके पास पेशेंस नहीं है। आपको चाहिए सब कुछ जल्दी-जल्दी, पका-पकाया, रेडी। जामा मस्जिद जाएँगे, वहाँ से फ़ोटो खींच के लाएँगे और बढ़िया सा पोर्टफ़ोलियो बना देंगे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालेंगे और बढ़िया से फ़ेमस हो जाएँगे भाई फ़ेमस। ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू हैव पेशेंस। आपको चलते रहना है, पूरा-पूरा दिन कई बार आप फ़ोटो खींचने निकलते हैं, आपको एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी। मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कल मिलेगी। सो डोंट गिव अप टू फास्ट। और इसके बाद भाई एक अबे मक्खी थ्यू। तो एक और जो सबसे बड़ा पंगा है ना, पता है क्या है? वो पंगा ये है कि हम औरों का काम देखते हैं, बहुत काम देखते हैं और औरों का काम हमारे दिमाग में ना ऐसे छप जाता है कि जैसे वो छप गया, मतलब पूरा अच्छी तरह से छप चुका होता है। और जो इतना ज़्यादा छप गया होता है, तो जब हम खुद बाहर निकलते हैं पिक्चर खींचने, तो वो सारी चीज़ें हमको ना दबा रही होती हैं। हम अपना दिमाग चला ही नहीं पा रहे होते हैं। मेरा सिर्फ़ इतना सा कहना है कि दूसरों का काम देखो, उनसे सीखो और उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो अपने काम में, ना कि उस काम को अपने ऊपर हावी होने दो। अगर वो काम आपके ऊपर हावी हो गया या आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो या आप वैसी ही चीज़ें ढूँढने की कोशिश करते हो, खत्म, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग का कंपार्टमेंट एक बना के रखो, जहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, उस कंपार्टमेंट को अलग रखो और दूसरा कंपार्टमेंट आपका कंपार्टमेंट है, जहाँ पर आप अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस और अपने तरीके से पिक्चर्स को खींचोगे। उन चीज़ों को ध्यान रखोगे, लेकिन उन चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं और उन चीज़ों से दबोगे नहीं। ये भी एक गुर है। आप जब बाहर निकलते हो शूट करने के लिए, तो भैया पहले से सोच के मत निकलो कि आज मैं ऐसी पिक्चर खींचूँगा, ये बंदा वहाँ से कूद रहा होगा, वहाँ पे सिलवट लूँगा, मैं यहाँ से ट्रेन आ रही होगी। दिमाग खोल के जाओ। कुछ चीज़ अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके मत जाओ कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना आप फ्लो में चलो। जो होगा, जैसा होगा, जो आपके सामने आएगा, आप उसको अपने हिसाब से खींचोगे। होता ये है कि अगर आप पहले से सोच के जाओगे, आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को ढूँढते रहोगे और आपके सामने बहुत कुछ और जो हो रहा होगा, आप उन सारी चीज़ों को अनदेखा कर दोगे, उन चीज़ों को मिस कर दोगे। दिमाग को खुला रख के चलें, तभी कुछ फ़ायदा होगा। अब मुझे आने वाली है छींक, रुक जाओ 1 2 3 4 5 1 2 सॉरी, तो छींक बहुत ज़ोर से आई। ख़ैर, तो अपना दिमाग खुला रख के जाएँ, मतलब कुछ भी ऐसे पहले से सोच के नहीं जाना कि हाँ, आज हम बस स्टैंड पे जाएँगे और वहाँ पे जाके मैं ऐसी पिक्चर लूँगा जैसी विनीत वोरा ने ली थी, जैसी अशोक सर ने ली थी, जैसी इसने ली थी, अल्लाह-पल्ला किसी ने भी ली थी। समझ रहे हो ना? और एक और खतरनाक सी बात है, आपको लगता है कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में जो भी आपके सामने चीज़ आ रही है, आप बस उसकी फ़ोटो खींचते जाओ, वो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी है। ऐसा नहीं है। जब आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, तो आधा हिस्सा फ़ोटोग्राफ़ी भी है। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी, तो फ़ोटोग्राफ़ी के रूल्स को भी फ़ॉलो करना है। अच्छी पिक्चर सिर्फ़ ऐसे ही सीधा खींचने से नहीं आती है। रूल्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी क्या है? सही एक्सपोज़र होना, कॉम्पोज़िशन के रूल्स, लेयर्स के रूल्स, जक्सटापोज़िशंस के रूल्स, लीडिंग लाइन्स के रूल्स, जितने भी रूल्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी के, वो आपको फ़ॉलो करने हैं।
पिक्चर अच्छी तभी बनेगी जब वो अच्छी खिंची भी होगी, अच्छे से कंपोज करी होगी, अच्छे से एक्सपोज करी होगी, उसमें वो फोटोग्राफी की टेक्निक्स को यूज़ करा गया होगा जिससे कि आप अपनी कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, जिससे आप अपनी कहानी को अपने दर्शकों तक लेकर जाते हो, और वही आप कर नहीं रहे हो, इसीलिए लगे हुए हैं औये, है ना? इसीलिए वो पिक्चरें भी नहीं आ रही हैं। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप सीधा जो भी आपके सामने आ रहा है उसको पिक्चर खींच लोगे तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी हो जाएगी। आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में फोटोग्राफी के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, एक कहानी बुननी होती है, आपको पिक्चर को इम्पैक्टफुल बनाना होता है। यही है स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरे दोस्तों। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो पिक्चर्स नहीं आएंगी, वो आप वहीं पे अटके रहोगे और अपने माथे को पीटते रहोगे कि भाई मेरी पिक्चरें आ नहीं रही हैं, ऐसी नहीं आ रही, ऐसी नहीं आ रही। जिनका काम आप देखते हो, जिनका काम आप देख के ये सोचते हो कि आप भी वैसे बन जाओगे, आप ज़रा टाइम निकालो और देखो कि उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं और उन्होंने बहुत टाइम लगाया है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि भाई इंस्टेंटली आप ना जादू कर दोगे। टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और सोच समझ के पिक्चर्स खींचनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कैमरा उठाया और हो गई स्ट्रीट फोटोग्राफी। पंगा यही है कि आप ये सोचते हो कि भाई जल्दी से हो जाएगा सब कुछ, जल्दी कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं होने वाला। आप धड़ाधड़ पिक्चरें खींचे जा रहे हो। भाई सारी पिक्चरें जो आपने खींची हैं वो पोस्ट नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो गंद आपने करा है, जो भी पिक्चरें आपने खींची हैं, उनमें से सही पिक्चर्स को निकालना और सेलेक्ट करना। वो भी ओवरनाइट नहीं आता, वो भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा भाई सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है और गलत क्या है, इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छे फोटोग्राफी के ग्रुप्स ज्वाइन करें। आप वहाँ पर अपनी पिक्चर डालने के लिए देखें। अगर आपकी पिक्चर वहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है तो आपकी पिक्चर अच्छी है। तब धीरे-धीरे आप सही जगहों पे अपनी पिक्चर शेयर करोगे, आपको वहाँ से फीडबैक मिलेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। और ये प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में या स्ट्रीट फोटोग्राफी में कि राइट सिलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स। अगर उन पिक्चर्स में दम नहीं है, उन पिक्चर्स में कुछ नहीं है, तो उनको मत डालो। अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा फोटोग्राफर है जिसके ऊपर आप रिलाई करते हो, आप उनको दिखाओ, उनकी राय लो, उनसे समझने की कोशिश करो। आप जब रूल्स को समझ जाओगे फोटोग्राफी के, तो आपको पता चलने लगेगा कि अच्छी पिक्चर क्या है, बुरी पिक्चर क्या है। आप खेले जा रहे हो, अंधे होके खेले जा रहे हो भाई। रूल्स जानो, चीज़ों को समझो, तो आप अच्छी पिक्चरें कर पाओगे और अच्छे बुरे में क्या फ़र्क होता है ये भी समझ पाओगे। तो ये थी थोड़ी सी वो बातें जिनकी वजह से आपकी पिक्चरें वैसी नहीं आ रही हैं जैसी पिक्चरें आप करना चाहते हो। यही कारण है, इन कारणों के ऊपर काम करो। बस इतना ही है। जाओ घर, प्रैक्टिस वैक्टिस करो, करो प्रैक्टिस, करते रहो करते रहो करते रहो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत करते रहना भाई। ऐसे ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं, ठीक है।